सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी रिटायर कर गई, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा होने की वजह इसलिए है कि शायद यह रेयर घटना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट के बाद उनके लिए फेयरवेल का कार्यक्रम नहीं रखा। एक जज के रिटायरमेंट के बाद एक तरह से फेयरवेल उनका सम्मान होता है, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया जाना चिंता का कारण भी बना, बहस का कारण भी बना और विवाद का भी कारण बन गया। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने इस पे चिंता जताई और उन्होंने कहा कि कोर्ट बार एसोसिएशन के इस रवैये की आलोचना कर दी। दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक खास विषय जिस पे आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी की भूमिका एक ऐसे जज के रूप में थी, उनकी छवि एक ऐसे जज के रूप में चर्चित हो गई थी कि उनकी बेंच में अगर कोई जमानत याचिका जाए तो समझो वो जमानत खारिज हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अभी हम आपको कुछ सूची दिखाएंगे और उसका जिक्र करेंगे, जिससे एक और बात स्पष्ट होती है कि आमतौर पे जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच ने वैसे लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचक रहे हैं। इस पूरी कहानी पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का नरेंद्र मोदी से एक खास संबंध भी रहा है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 2004 से 2006 के बीच में जस्टिस बेला त्रिवेदी लॉ सेक्रेटरी के रूप में, गुजरात के लॉ सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुकी थी। और 2011 में बेला त्रिवेदी पहली बार गुजरात हाई कोर्ट की जज बनाई गई थी। और उसके बाद समय के साथ जस्टिस बेला त्रिवेदी आगे बढ़ती गई और 2021 में वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। तो आइए कुछ सूचियों का जिक्र करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और खास तौर पे वह मामला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब उमर खालिद कई सालों से सलाखों में बंद है और उनकी याचिकाएं, बेल की याचिकाएं अक्सर कभी लोअर कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई, कई बार हाई कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। इसके बावजूद आज तक उनकी याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन सुर्खियां तब ये बन गई जब उनकी एक याचिका उनके वकील, उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उमर खालिद की जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन जैसे ही यह मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में पहुंच गया तो फिर कपिल सिब्बल ने परिस्थितियों के बदलने का कारण बता करके उमर खालिद की बेल याचिका को वापस ले लिया था। जब ये बेल याचिका वापस ले ली गई थी तो उसी के बाद उस वक्त भी इस पे काफी चर्चा चला था और यहाँ तक कहा गया था कि वे एक ऐसी बेंच थी जिसमें अगर उमर खालिद के मामले को पेश किया जाता तो उसकी संभावना थी कि उमर खालिद को वहां से बेल नहीं मिलती और एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर बेल याचिका खारिज हो गई तो समझ लो कि फिर उसे अब कहीं और जाकर के गुहार लगाने की कोई संभावना नहीं बनती। ऐसे में उस संभावना से बचने के लिए कहा जाता है कि कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की बेल याचिका को वापस कर दिया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी की लगभग 3 साढ़े 3 साल के कार्यकाल में कम से कम आधा दर्जन ऐसे मामले हैं जिससे देखने से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनकी सरकार के जो आलोचक रहे हैं उनकी अक्सर बेल याचिकाएं जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच से खारिज कर दी गई हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण मामला सत्येंद्र जैन का है जो जेल की सलाखों में थे। और इसी तरह एक मामला 2023 का है जिसमें बी सेंथिल बालाजी जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, उनकी याचिका को भी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने रद्द कर दिया था और यह बताया था कि उनकी बीमारी इतनी भी गंभीर नहीं है कि उन्हें बेल दे दी जाए। और आपको ये पता है कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका जो रिश्ता है वो 36 का रिश्ता माना जाता है। इसी तरह के कविता का एक मामला है जो बीआरएस की नेता है और कविता की याचिका को भी जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने खारिज कर दिया था।
और एक महत्वपूर्ण मामला पीएफआई से जुड़े लोगों का है। पीएफआई के 6 से 7 लोगों को गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े मामले में अरेस्ट किया था, और जिस पे मद्रास हाई कोर्ट ने काफी सुनवाई के बाद इन सभी 8 के 8 लोगों की याचिका, जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। लेकिन लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उसी बेंच में, जिस बेंच में बेला त्रिवेदी थी, ये याचिका वहां जाती है, और उस याचिका को जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। और न सिर्फ खारिज किया, बल्कि खारिज करते हुए ये टिप्पणी की कि हम राष्ट्र की सुरक्षा से किसी तरह के समझौते का पक्षधर हम नहीं है। और इस आधार पर पीएफआई के उन लोगों को जिनको मद्रास हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। इसी तरह एक बहुत चर्चित मामला 2022-23 में आया था, आपको याद होगा, जो भीमा कोरे गांव में माओवादी लिंक से जुड़े होने वाले मामले में काफी चर्चा देश और दुनिया के मीडिया में हुई थी। और इस चर्चा के बाद वह महेश राउत नामक व्यक्ति की बॉम्बे हाई कोर्ट ने बजाते जमानत दी थी। लेकिन उस जमानत के खिलाफ फिर वही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, और याचिका दायर करने के बाद यह मामला ठीक फिर उसी तरह बेला त्रिवेदी की बेंच में चली गई, और बेला त्रिवेदी की बेंच ने इस याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था। अब कानून के गलियारे में इस तरह की चर्चा लगातार तेज होती चली गई थी कि अगर आपको बेल खारिज करवाना है, तो फिर उसके लिए एक जो बेंच है, वो बेला त्रिवेदी का बेंच है, और उस बेंच में अगर याचिका जाती है, जमानत की याचिका जाती है, तो निश्चित तौर पे वह याचिका खारिज कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये परसेप्शन डेवलप होता चला गया, और इसी परसेप्शन का नतीजा था कि जब कपिल सिब्बल ने बरसों से जेल में बंद उमर खालिद की याचिका, जमानत याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और ठीक वही उम्मीद थी, जिसकी आशंका थी कि यह याचिका भी जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में जा सकती है, और जब बेला त्रिवेदी की बेंच में ये याचिका जैसे ही पहुंचेगी, तो ये परसेप्शन था कि आपको जमानत नहीं मिल सकती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए कपिल सिब्बल ने परिस्थितियों का हवाला दिया और उस जमानत याचिका को ही वापस कर लिया था। तो आपने देखा कि कैसे जस्टिस बेला त्रिवेदी जब किसी जमाने में मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी की लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी, और उसी दौर में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो गुजरात हाई कोर्ट की वो जज भी बनी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गई। और फिर हम घूम करके उसी मुद्दे पे आते हैं कि जब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी रिटायर हुए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके फेयरवेल का कार्यक्रम नहीं किया, जिसके ताल्लुक से एक बात काफी चर्चा में रही कि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कई बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पर कड़ी फटकार लगाई थी, कड़ी टिप्पणी की थी, और यहां तक कहा था कि हम इनडिसिप्लिन को स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक समानांतर चर्चा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनसे खार खाए हुए थे, और उनके फेयरवेल नहीं दिए जाने की एक वजह यह भी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है।